हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर किया था। ठीक है, आज आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 बचा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके बहुत सारा खंड है, बहुत सारा पार्ट है, लगभग 15-16 सवाल है। ठीक है, तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है कि 2, 4, 8, 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है पहला पार्ट जो है वो क्या है, 2, 4, 8, 16। ठीक है, यहाँ पे एक श्रृंखला दिया हुआ है, एक सीरीज़ दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि पता करिए क्या ये एपी में है। दूसरी चीज़ क्या बोला है, कहा है कि इसका डी बताइए, यानी सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या बोला है कि इसके आगे 16 के बाद लगभग 3 पद उसने और बोला है कि 3 पद और लिखिए। ठीक है, तो आइए एक एक करके एक एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। ठीक है, चलिए। एपी के लिए मैंने कल क्या बताया था कि आपकी श्रेणी समांतर में है कि नहीं है। उसके लिए क्या आप लोग क्या करेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे, द्वितीय में से प्रथम को। ठीक है, घटाइए तो 4 - 2 होगा, क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये क्या हुआ आपका, ये सार्वंतर हुआ। ठीक है, सार्वंतर। ओके, अब मैंने क्या बोला था कि इसके बाद तीसरा है ना, तो तृतीय में से जब द्वितीय घटाएंगे, ठीक है, तृतीय में से जब द्वितीय घटाएंगे तो फिर भी वही आना चाहिए। तो 8 - 4 जब आप लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब आपका क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे सार्वंतर क्या आया है, 4 आया है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा है आपका 16 में से 8 घटाइए, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका सार्वंतर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जो हमने दूसरी संख्या को में से पहली को घटाया तो हमारा कितना आया, 2 आया। तीसरी में से दूसरे को घटाया तो हमारा कितना आया, 4 आया। और तीसरे में से चौथे में से हमने तीसरे को घटाया तो हमारा कितना आया, 8 आया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो सार्वंतर है यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। ठीक है, सार्वंतर हमारा बराबर नहीं आ रहा है। तो सार्वंतर जब बराबर नहीं आएगा तो ये हमारा क्या होगा, ये जो हमारी सीरीज होगी, ये जो हमारी सीरीज होगी एपी में नहीं होगी। ठीक है, जो हमारी सीरीज होगी वो एपी में नहीं होगी। इस तरीके से आप लोग भी चेक करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, केवल ध्यानपूर्वक करना है कि हमको जो हमारा पहला पद है और दूसरा पद है, दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे जो आएगा, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे जो आएगा। अगर बराबर सब बराबर होता है तो हमारा वो एपी में होगा। ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। अब क्या करना है, अब हमको क्या बताना है, पहली बात तो है नहीं, जब नहीं है तो हमको क्या करना है, सार्वंतर नहीं बताना है। जब होगा तब हमको सार्वंतर बताना है और उसके 3 पद भी लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 है, 5/2 है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2 है, 5/2 है, और उसके बाद 3 है, उसके बाद 7/2 है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये श्रृंखला दी हुई है। यहाँ भी आप लोग क्या करेंगे, D1 D2 सब चेक करेंगे, D1 D2 D3। ठीक है, D1 D2 और D3 चेक करेंगे कि क्या ये बराबर हो रहा है कि नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, 5/2 में से 2 को घटाएंगे, यहाँ पे 3 में से क्या करेंगे, 5/2 को घटाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 7/2 में से 3 को घटाएंगे। घटाइए, देखिए क्या आता है, देखिए ध्यान से। यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 1/2। ठीक है, यहाँ पे आपका D 1/2 हो गया। यहाँ क्या होगा, 2 3 6, 6 में से 5 गए, बचा कितना, 1/2। यहाँ भी आपका 1/2 हो गया। यहाँ देखिए क्या होगा, 7/2 है तो यहाँ -3 है तो 2 3 6 हो जाएगा, तो 7 - 6 होगा /2। 7 - 6 मतलब 1, तो यहाँ भी 1/2 हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो गया, D1 = D2 = D3 हो गया। तो हमारा ये क्या है, एपी में है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये सीरीज हमारी एपी में है। इस तरीके से हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारी जो सीरीज़ है वो एपी में है, क्योंकि हमारा यहाँ पे सभी सार्वंतर जो है आपस में इक्वल है। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग को क्या कहा है कि सार्वंतर बताइए, तो सार्वंतर आपने निकाल ही दिया, ठीक है। AP में है और सार्वंतर आपका क्या आ गया 1/2, ठीक है। अब आपको इसके आगे 3 और पद लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 3 और पद लिखने हैं। और पद कैसे लिखते हैं? आपका पहला संख्या होता है A होता है, दूसरा A प्लस क्या होता है D, दूसरा A प्लस 2D, तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा फिर चौथा A प्लस 3D। तो यहाँ तक हमको 1 2 3 4 तक दिया है। अगली संख्या हमारी जो बनेगी वो A प्लस 4D कामा A प्लस 5D कामा A प्लस 6D होगा, ठीक है। 3 बोला है तो ये तीनों तो हमारा पहले से लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम A और D की वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू है 2 प्लस 4 गुणे D का मान कितना आया था 1/2, ठीक है। ये हमारा अगला नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 2 प्लस 5 इंटू 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 इंटू 1/2, ठीक है। सॉल्व करिए। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2, तो 2 2 4, ठीक है। ये हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 4 होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ 5 सीधा सीधा कटेगा नहीं, ये 5/2 होगा। 5/2 मतलब 2.5 में 2 जोड़ेंगे तो 4.5 हो जाएगा। कितना? चाहे आप इसको 4.5 लिखिए या 9/2 लिख दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। अगला क्या होगा, यहाँ कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 3 6, तो बचेगा कितना 2 + 3 यानी 5। इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट 3 पद आया वो कौन कौन सा है? पहला है 4, दूसरा है 9/2, तीसरा है 5। इस तरीके से आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपका अब नंबर है क्वेश्चन नंबर इसका चौथे का तीसरा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ भी माइनस, सब हर जगह माइनस है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि ये हमारा AP में है कि नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि आप D1 D2 D3 चेक कर लीजिए, ठीक है। तो D1 हमारा क्या होगा, -3.2 में से माइनस करेंगे क्या, -1.2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -3.2, यहाँ पे माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा क्या 1.2। अब इसकी वैल्यू जो हमारी आएगी क्या आएगी, आप लोग देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव तो घटेगा 3.2 में से 1.2 जब आप घटा देंगे क्या बच जाएगा 2, और वो नेगेटिव में, क्योंकि हमारी बड़ी वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग करेंगे कैलकुलेशन। अब हमारा क्या होगा, अब हम लोग अगले स्टेप में -5.2 में से माइनस करेंगे -3.2 को, ठीक है। फिर वही प्रक्रिया होगी, क्या होगा -5.2 में यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिल के +3.2। अब हमारा जब घटेगा तो फिर से -2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगला वाला -7.2 में से हम लोग माइनस करेंगे किसको, -5.2 को, ठीक है। अब जब हमारा फिर से वही होगा क्या, यहाँ पे माइनस माइनस मिल के प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा -7.2, अभी हो जाएगा +5.2। अब जब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी -2 आ जाएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए कि हमारा जो D है हर एक गैप में सेम है, ठीक है। D1 = D2 = D3, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यही तरीका है, ऐसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद लिख देंगे अतः ये हमारी श्रृंखला क्या है, अतः हमारी जो श्रेणी है, अतः श्रेणी समांतर क्रम में है, ठीक है। समांतर श्रेणी है, ठीक है, या समांतर क्रम में है, समांतर श्रेणी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, D फाइंड करना था। तो D हमारा क्या आ गया है -2, हर एक कंडीशन में हमने फाइंड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब हमको क्या करना क्या है, 3 पद लिखने हैं। क्या करने हैं, 3 पद लिखने हैं। तो पहला पद हमारा जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे A + D A + 2D A + 3D तक बना है। तो हमारा अगला क्या होगा, A + 4D। A + 4D का मतलब हो जाएगा A का मान कितना है यहाँ पे -1.2 + 4 × D का मान कितना आया है, D का मान आया है -2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा हो जाएगा क्या, -1.2, यहाँ पे हो जाएगा अपना
प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और कितना 4 दूना 8, तो -8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जुड़ जाएगा, हो जाएगा -9.2। इस तरीके से हमारा हो जाएगा अगला इसका नेक्स्ट नंबर, ये हो जाएगा हमारा -9.2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाला नंबर हमारा होगा a+5d। क्या होगा, a+5d। 5d में क्या होगा, अब a लिख देंगे सबसे पहले, -1.2 + 5 × d मतलब -2। फिर से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1.2, अब हो जाएगा -5 दूना 10। अब इसको जब ऐड करेंगे आप लोग तो हो जाएगा -11.2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -11.2, ठीक है। अब चलते हैं 6d, a+6d हमारा जो होगा वो नेक्स्ट नंबर होगा, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू रखेंगे जब a की, तो a की वैल्यू फिर से हमारी वही है 1.2 + 6 × -2, तो हो जाएगा -1.2 -12, ठीक है। इसको ऐड ऑन करेंगे तो हो जाएगा -13.2। इस तरीके से हमारा जो है सीरीज कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपके क्वेश्चन नंबर 4 में इसी टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बचा है, ठीक है। यही तरीका है, आप लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।